और मौसम अच्छा हो गया है, धूप खिल गई है। और आगे से मिलेगा मुझे ऑटो, ऑटो से जाऊंगी। हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? रागिनी पांडे ब्लॉग चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में मैं टिफ़िन के लिए बना रही हूँ बीन्स की सब्जी और पराठे। कल मैंने बनाई थी भाजी वाली सब्जी और पराठे, तो आप लोगों के साथ में जब कल का ब्लॉग आया था तो आप सोचेंगे ना कि आज फिर से पराठे बन रहे हैं। तो हाँ जी, गर्मियों में रोटियां तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं टिफ़िन में। और टिफ़िन का क्या ही, आप कोई भी टिफ़िन ले लो तो इतनी लॉन्ग टाइम तक खाना उसमें गर्म नहीं रहता है। तो भाई आजकल तो मैं पराठा ही बनाती हूँ, कभी आलू की कचौड़ी और कभी पूड़ी, और किसी दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ते में पराठा बस यही बनाते हैं। और रोटी तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब बेटे के लिए तो बिल्कुल नहीं बनता है। हाँ, हस्बैंड के लिए कभी कभी रोटी भी बनती है, वो पराठा अवॉइड करते हैं इस वजह से। तो बन गया है लंच, और बना रहे हैं चाय भी बन गई है। और हालांकि बेटे को हमारे बीन्स की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, पर अब वो थोड़ा बड़ा भी हो गया है तो अपने आप से समझता है कि हाँ, क्या चीज़ मुझे फ़ायदे के लिए है, बोला जा रहा है तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता है, मतलब खा लेता है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं खाता था। तो अब हस्बैंड जा चुके हैं और अब बेटे के लिए बना रहे हैं लंच, और उसके बाद में अपना 2 पराठे अपने बनाएंगे और 2 पराठा पापा के लिए। बस इतना काम करके, और बाकी क्लीनिंग का, पूजा पाठ का सारा ब्लॉग काम हो गया, जो ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया था। और अब निकल रहे हैं अपने काम से। तो गाइज अब चल रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर निकल रहे हैं, और आज आप लोगों के साथ यहाँ से भी ब्लॉग शेयर करेंगे। और मौसम अच्छा हो गया है, धूप खिल गई है। और आगे से मिलेगा मुझे ऑटो, ऑटो से जाऊंगी। तो निकली तो मैं ड्यूटी के लिए थी, और जहाँ पे मुझे जाना था, मतलब मुझे थोड़ा पहले उतरना था। और जब हमारी ऑटो वाला भैया भूल गए कि मुझे कहाँ उतारना था, और हमें भी इतना ध्यान नहीं रहा, तो हम कहाँ पहुँच गए, एक मंदिर है वहाँ का, फेमस मंदिर है परागी मंदिर। तो बिल्कुल उसी के गेट पे ऑटो वाले ने कहा कि अरे मैं तो भूल ही गया कि आपको वहाँ पे रुकना था। हमने कहा हाँ, हम भी भैया ध्यान नहीं थे, इतना जल्दी में थे, हम मोबाइल में बार बार टाइम देख रहे थे। तो जब वहाँ पे रुके तो मुझे लगा कि भगवान की यही इच्छा है कि हम इतने दिन से वहाँ जा रहे थे और इस मंदिर में हम अंदर नहीं गए थे। तो अब आज भगवान की इच्छा ही है जो हमें इसी दरवाजे पे लाके खड़ा किया है। मंदिर की चौखट पे आके ऑटो वाले ने हमें खुद रोका है, तो भगवान का संकेत है। तो फिर मुझे बहुत देर हो रहा था, फिर भी मैं गई वहाँ पे। और इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि ना चाहते हुए भी मंदिर जाना पड़े और दर्शन मिल जाए। हालांकि मैं सुबह अपने मंदिर होके ही गई थी, मतलब कोई उम्मीद ना हो और आपको दर्शन मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता है। और वो उसके ऊपर भोलेनाथ की इतनी बढ़िया पूजा देखने को मिल जाए। तो वहाँ पे जब मैं गई ना गाइस, तो एक लड़की जो है पूजा कर रही थी, और इतना बढ़िया सा श्रृंगार कर रही थी भोलेनाथ का, कि फूल माला और मतलब कि बेलपत्र गुलाब। हम पूजा तो रोज़ देखते हैं, लेकिन इतनी विधि विधान से वो पूजा कर रही थी। तो थोड़ी देर हम वहाँ रुक गए। स्टेशन से पहले जब जा रहे थे गणेश जी के दर्शन किए, और उसकी जो पूजा थी हम बैठ के देखे आराम से। और एक साइड में शनि भगवान का ये प्रतिमा थी, मतलब बाहर, और एक तरफ गणेश भगवान। तो उस लड़की की विधि विधान से जो पूजा भोलेनाथ की कर रही थी ना, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, और मैं 10 मिनट तक वहाँ बैठी रही। हालांकि उसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया पूरा। और आ गई मैं अपने SSGD, जहाँ पे सारे वेलो बैठे थे। तो अब मंदिर से वापस वहीं जा रहे हैं, और यहाँ पे मतदाता आते हैं तो फार्म 6 वगैरह भरा जाता है। कल
से जो है तो आधार का वो चेंज हो गया सुरेंद्र भैया। आईडी कौन कौन सी लेनी है? क्यों आधार अब कहाँ मांग रहे हैं? आधार मान नहीं, लेकिन आधार लेना है, नहीं लेना जरूर है। निवास नहीं आवश्यकता। तो निवास का मतलब अब वो हाउस टैक्स और बिजली बिल तो लग रहा है ना। हाँ वो बना हुआ निवास नहीं है तो आप पासबुक ले लीजिए, पैन कार्ड ले लीजिए। तो वहाँ से आने के बाद गाइस मतलब फिर हम कुछ ब्लॉग शूट नहीं किए हैं और अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि उस दिन मेले में इतनी भीड़ में हमने क्या क्या खरीदा। बहुत थोड़ा ही सामान खरीद पाए थे, लेकिन जो भी लाए थे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर रहे हैं। और आज तो मैंने इसमें सामान भी रख लिया है। चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो गाइस उस दिन हम मेला गए थे, तो आप लोगों को सामान दिखा देते हैं कि हम मेले से क्या लाए थे। तो जो लोग लखनऊ में लोकल के रहने वाले हैं उनको पता है कि जो ये कार्तिक का मेला होता है ना, इसमें बहुत अच्छा सामान मिलता है और कम प्राइस में, मतलब इतना कम नहीं मिलता है पर हाँ सामान बहुत अच्छा मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें अन्य जगहों पे नहीं मिलेंगी, और वहाँ भी अच्छा मिलता है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये डिब्बे। तो ये भीड़ का नज़ारा कुछ ऐसा था कि ये डिब्बे मैंने 6 लिए थे। ये देखिए, 1 ये हो गया 5, 6 लिया था पर यहाँ आके 5 ही निकले हैं। उसने रखने में गलती कर दी क्योंकि भीड़ में बिलिंग कराने में बहुत समय लगता है, इस वजह से। और ये छोटी सी डलिया है, मतलब डलिया नहीं है बकेट है, तो इसमें हम लड्डू गोपाल का कुछ सामान रखेंगे। और ये 3 ये छोटी छोटी डिब्बियां हैं 3, तो ऐसे रख रहे हैं। और ये बड़ा, हमने इसका 6 का सेट लिया था और ये जो है मिसिंग हो गया। और ये है 6 स्पून ये वाले हैं। और एक ये मैसर्स। और ये मेरे पास बड़ा है, मतलब इसका साइज बड़ा है, लेकिन ये मैं उससे थोड़ा छोटा भी लेके आई हूँ। कभी कभी छोटे का काम लगता है, कभी कभी बड़े का काम लगता है। और ये है सर्विंग स्पून 2 काकरे के, और ये मात्र 30 रुपये के हैं। 15-15 रुपये के 2 बहुत अच्छे हैं। और सबसे बढ़िया है ये छोटी सी शीशी, ये मिली है 50 रुपये की, मतलब 25-25 रुपये की 2। और ये कांच की है ना, तो नमक जो है कांच के डिब्बे में ही रखना चाहिए। वैसे भी मैं कांच के ही डिब्बे में रखती हूँ। तो जो शहद आता है ना वो कांच के डिब्बे में आता था पहले, तो हमारे पास वही वाले डिब्बे हैं, तो मैं कांच की शीशी में ही रखती हूँ। और सबसे अच्छे लगे ये कांच के ग्लास। तो कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। बस और कुछ नहीं लिया था, इतनी भीड़ में कुछ खरीदा ही नहीं जा सकता। और हम ले लीजिए कहीं भी जाएंगे तो अपनी गृहस्थी में बस किचन का ही सामान ढूंढेंगे। सबसे पहले यही लगता है कि यही सारा सामान ले लो और क्या खरीदे। तो बस इतना सारा सामान लिया था और आज जा रहे थे इन डिब्बों को धुलने के लिए। अभी जाके इनको धुलेंगे फिर इसमें सामान रखेंगे। तो कैसा लगा मेरा सामान जरूर बताइएगा।